यह वीडियो केवल सामान्य जानकारी के लिए है। कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। अगर कोई वीडियो देखकर दवा लेता है तो वह खुद जिम्मेदार होगा। धन्यवाद। तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इस समय जो लोगों में पेट दर्द हो रहा है, ठीक है, उल्टी हो रही है, दस्त हो रही है, उसके ट्रीटमेंट के बारे में। क्योंकि इस समय जो मेरे पास जो पेशेंट आते हैं उसमें से 50% पेशेंट मेरे को उल्टी, दस्त और पेट दर्द को देखने को मिलते हैं। तो इस समय क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है कि ये होता क्यों है। तो जो मेनली आजकल क्या हो रहा है, शादी का सीजन चल रहा है, ठीक है। तो लोग शादियों में मनमर्जी का खाना खा लेते हैं, हजम होता नहीं है और उनको फिर दस्त लग जाते हैं, फिर पेट में दर्द हो जाता है। तो वो एक तरीके से फूड वाली प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। या फिर हो सकता है किसी बैक्टीरिया या फिर वायरस की वजह से भी हो सकता है। तो इस समय शादियों में क्या है, लोग मनमर्जी से जो भी है, जो भी मिल रहा है सब कुछ खा ले रहे हैं, चाट पकौड़े, कच्चा पक्का सब कुछ खा रहे हैं। तो इसलिए उनको ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। लेकिन अब बात आती है इसके ट्रीटमेंट की कि आखिर क्या इलाज अपन दे रहे हैं, फिलहाल क्या इलाज चल रहा है, ठीक है, इस मौसम में, गर्मी के मौसम में। तो सबसे पहले बात आती है कि जैसे पेशेंट अपने पास आएगा तो उसको मेनली प्रॉब्लम क्या है कि उसको बहुत ज्यादा पेट दर्द मिलेगा, ठीक है। तो पेट दर्द को सबसे पहले खत्म करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, इंजेक्शन डायनापार AQ और इंजेक्शन स्टेमेटिल, ठीक है। जो 1 ml का डायनापार आता है प्लस 1 ml का स्टेमेटिल आता है, इन दोनों को क्या करना है, आपको एक ही सिरिंज में मिक्स कर लेना है, ठीक है। एक बार थोड़ा सा व्हाइट होगा, जैसे ही आप उसको मिक्स करेंगे तो फिर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो ये जो इंजेक्शन है आपको पेशेंट को IM रूट लगाना है, ठीक है। जैसे ही आप लगाओगे 5 से और 10 मिनट के अंदर अंदर उसका दर्द बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब मतलब पेशेंट का जो पेट का दर्द है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। उसके बाद में जो उसको दस्त हो रहा है उस वजह से जो पानी की कमी हुई है, इलेक्ट्रोलाइट्स की जो कमी है, उसको कंप्लीट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, पेशेंट को RL लगानी पड़ेगी, ठीक है। जो RL की जो ड्रिप आती है उसके अंदर अपने को मल्टीविटामिन इंजेक्शन डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अपने को उसको ड्रिप लगानी पड़ेगी। अब उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में अपने को पेशेंट को बहुत ज्यादा जो पेट में अगर जलन भी हो रही है, ठीक है, जो गर्मी हुई है, उसको जो खाना हजम नहीं हुआ, खाना हजम नहीं होने की वजह से जो उसको प्रॉब्लम हुई है, उसको खत्म करने के लिए अपने को उसको इंजेक्शन पेंटोप लगाना पड़ेगा और इंजेक्शन रेंटेक लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों इंजेक्शन अपने को पेशेंट को IV स्टेट देने हैं, ठीक है। तो हाथों हाथ अपन उसको RL के साथ में IV अपन ये दोनों इंजेक्शन पेशेंट को लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद में आता है इंजेक्शन एमसेट, ठीक है। जो कि पेशेंट को अगर उल्टी हो रही है ना तो उसको इंजेक्शन एमसेट भी उसको IV आप डायरेक्टली लगा सकते हैं, ठीक है। IV स्टेट आपको लगाना है जिससे कि उसकी उल्टी जैसे आप इंजेक्शन लगाओगे बिल्कुल बंद हो जाएगी, ठीक है। ये सारे आपको लगाने हैं। जैसे ही RL खत्म हो जाती है तो आपको IV रूट से मोनोसेफ 1 ग्राम लगाना है, ठीक है। उसकी अगर आप कभी किसी को लगा हुआ नहीं है तो आप उसकी AST करेंगे पहले, फिर उसको आप ये इंजेक्शन लगाएंगे कि हो सकता है कि उसको डायरिया जो है किसी बैक्टीरियल या फिर किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से हुआ, तो उसको खत्म करने के लिए आपको एंटीबायोटिक इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है। ये भी आप उसको IV रूट से दे सकते हैं या फिर आप उसको RL में भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब जो ऐसे ही RL आपकी खत्म हो जाती है, उसके बाद में जो पेट के अंदर जो मरोड़े से चलते हैं, ठीक है, जो खाना पच नहीं रहा है, उसके लिए आपको लगाना पड़ेगा इंजेक्शन मेट्रोजिल। जो 100 ml की मेट्रोजिल की जो ड्रिप आती है वो पेशेंट को आपको लगानी पड़ेगी, ठीक है। अब ये हो गया इंजेक्टेबल में। जैसे ही मेट्रोजिल खत्म हो जाएगी, पेशेंट का जो उल्टी, पेट दर्द और दस्त है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन अब उसको आगे के लिए आपको टैबलेट की फॉर्म में क्या क्या देना है उसके लिए अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले जो टैबलेट आती है वो है टैबलेट ड्रोटिन M के नाम से जो आती है। इसके अंदर आता है ड्रोटावेरिन और मेफेनामिक एसिड, ठीक है। ये क्या करती है, ये पेट दर्द के लिए अपन पेशेंट को देते हैं, ठीक है। तो ये एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को आपको पेशेंट को देनी है, ठीक है। उसके बाद में टैबलेट आती है नोर्टिजेड, जिसके अंदर आता है नोरफ्लोक्सासिन टिनिडाजोल। ये टैबलेट जो पेशेंट को दस्त हो रहा है ना, ठीक है, तो उसको दस्त को खत्म करने के लिए पेशेंट को एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद में दी जानी है, ठीक है। उसके बाद में आती है टैबलेट मेट्रोजिल 400, ठीक है। मेट्रोजिल 400 भी पेशेंट को एक बार सुबह और एक बार शाम को खाना खाने के बाद में देनी है, ठीक है। उसके बाद में अगर उसको उल्टी फिर भी अगर कभी आए तो उसको एमसेट टैबलेट अपन देंगे, तो उसको SOS देंगे। जब उसको जैसा लगे कि उल्टी आ रही है तो वो उस टैबलेट को ले सकता है, ठीक है। उसके बाद में दस्त को खत्म करने के लिए लोपेक्स जो 2 mg की जो टैबलेट आती है, ठीक है, वो भी एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को अपन पेशेंट को खाना खाने के बाद में देनी है, ठीक है। उसके बाद में जो पेशेंट को खाने की वजह से जो एसिडिटी हुई है, ठीक है, जो पेट में जलन और दर्द है, उसके लिए अपने को पेंटोप DSR का जो कैप्सूल है वो आपको पेशेंट को देना है, ठीक है। वो सुबह पहले पेशेंट को खाली पेट आपको प्रेस्क्राइब करना है, ठीक है। तो सुबह पेशेंट को खाली पेट पेंटोप DSR का कैप्सूल देना है। इतना सारा ट्रीटमेंट अगर आप दे रहे हो तो पेशेंट का जो पेट दर्द है, उल्टी है और दस्त है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रीटमेंट आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे ज्वाइन करके आप हमें कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी ट्रीटमेंट पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसा भी आपको वीडियो लगा कृपया हमें कमेंट में बताएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।